देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे पूछा गया है, विथ विच सब्जेक्ट इज द बुक चाणक्य संहिता रिलेटेड। चाणक्य संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो पुस्तक है किससे संबंधित है निम्नलिखित में से, चिकित्सा से, राजनीति से या दोस्तों अर्थशास्त्र से। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने कहा दोस्तों ये चिकित्सा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। और अगर आपको पूछा जाता इकोनॉमिक्स में नोबेल देना दोस्तों मतलब चालू कब हुआ था, तो देखो हुआ था 1968 पर। और इंडिया में किसे मिला था, तो आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र में जो इकोनॉमिक्स में मिला था नोबेल, वो मिला था किसे। हाँ दोस्तों वो मिला था अमर्त्य सेन को। कब मिला था, 1998 पर मिला था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो इस पे पूछा है, हु बिल्ड द फेमस जामा मस्जिद इन दिल्ली। दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली में जो फेमस जामा मस्जिद है इसका जो निर्माण वो कराया था शाहजहां ने। और अगर आपको पूछा जाए ताजमहल का निर्माण किसने कराया, वो भी हो जाता है शाहजहां ने। और आपको तो पता होगा जो हुमायूंनामा है दोस्तों, हुमायूंनामा किसने लिखा है, तो वो लिखा है गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। और जो बाबरनामा है दोस्तों लिखा है बाबर ने, आपको मालूम होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, टू होम इज द रॉक मेमोरियल ऑफ कन्याकुमारी डेडिकेटेड। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है। तो आपको बताना पड़ेगा वो निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है। तो मैं आपको बता दूं वो निम्नलिखित में से स्वामी विवेकानंद के लिए जो समर्पित हो जाता है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। आपको तो पता होगा अगर आपको पूछा जाए जो दोस्तों आर्य समाज है, आर्य समाज का संस्थापक कौन है, तो मैं आपको बता दूं वो हो जाता है मूल शंकर। आपको तो पता होगा मूल शंकर, यानी कि दोस्तों दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम है वो हो जाता है मूल शंकर। आपको मालूम होना चाहिए उनका बचपन का नाम है मूल शंकर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा जो दोस्तों पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं इस चोटी का नाम हो जाता है अनायमुदी, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, दामोदर रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। दामोदर नदी किस नदी के दोस्तों सहायक है। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस नदी के दोस्तों जो दामोदर नदी सहायक है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। तो मैं आपको बता दूं जो हुगली है दोस्तों, हुगली नदी के जो दामोदर नदी सहायक हो जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया है, इंडियाज लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनेल इंदिरा गांधी कैनेल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। भारत के सबसे बड़ी या सबसे लंबी सिंचाई नहर है दोस्तों जो वो इंदिरा गांधी नहर, वो किस नदी पर स्थित है। आपको बताना पड़ेगा ये किस नदी पर स्थित है। तो हाँ दोस्तों जिन्होंने कहा ये सुटलेज नदी पर स्थित है, ये एकदम सही है, ये सुटलेज नदी पर स्थित हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, पीपल ऑफ गद्दी ट्राइब लिव इन। जो गद्दी जनजाति के लोग निवास करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर निवास करते हैं। आप लोग बताइए, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर पर। तो मैं आपको बता दूं ये जो जनजाति है स्थित है दोस्तों मतलब वास करते हैं हिमाचल प्रदेश पर, यानी कि ऑप्शन ए पर। और देखो जो इंडिया का आपको पता होगा लार्जेस्ट टनल बड़ा है वो मतलब वो कौन सा है, हाँ दोस्तों वो हो जाता है जवर टनल। तो जवर टनल कहाँ पर स्थित है, तो देखो वो जवर टनल स्थित हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा है, तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और लाइव से बताओ, किस महाद्वीपीय से होकर कर्कट, विषुवत और दोस्तों जो मकर, ये तीनों रेखाएं गुजरती है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो तीनों रेखा है निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी कर लिया परसों के क्लास में, तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये गुजरती है अफ्रीका से, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन है अफ्रीका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो इस पे पूछा है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो दोस्तों संविधानक सलाहकार वो कौन थे। तो आपको बताना पड़ेगा उस समय के दोस्तों वो कौन था। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट करना है। हाँ दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे वी.एन. राव दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन
अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव है दोस्तों, लाने के लिए लोकसभा में सदस्य की संख्या होनी चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा वो संख्या कितनी होनी चाहिए। तो हाँ दोस्तों, वो संख्या होनी चाहिए 50, मतलब 50। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है व्हाट डज द भागीरथी रिवर ऑरिजिनेट। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो देखो ये जो भागीरथी रिवर यानी कि भागीरथी नदी है, ये कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है दोस्तों फ्रॉम गोमुख, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोड्स फ्रॉम द ईस्ट। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से पूर्व दिशा से बहने वाली नदी है। तो आप लोग जल्दी से इसका ऑप्शन पढ़िए, लाइव से बताइए। तो देखो ये जो पूर्व से दिशा से बहने वाली नदी है वो जो कौन सी हो जाती है, हो जाता है साबरमती, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी साबरमती। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में से जो दिल्ली है दोस्तों, ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राज्य बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है इलाहाबाद, यानी कि इसका आंसर जिन्होंने ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो देखो निम्नलिखित में से जो शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है वो जाते कौन। हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है श्रीनगर द कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाए झीलम नदी के किनारे, यानी कि इसका भी आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो ये जो सूरत है दोस्तों किस नदी तट पर स्थित है। हाँ दोस्तों, ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको जल्दी से लाइव से बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर शिप्रा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो जमशेदपुर है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो जमशेदपुर दोस्तों स्वर्णिका नदी के तट पर स्थित हो जाता है। व्हाट इज द हीटिंग ऑफ आयरन रोड बाय फायर। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लाइव चैनल बताना है और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर्स। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। रेटॉन, प्रोपेन, मेथेन या दोस्तों बुटेन। तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी बुटेन, यानी कि दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है व्हाट कलर इज लिटमस इज नेचुरल फ्रॉम। प्राकृतिक रूप में जो लिटमस है दोस्तों किस रंग का होता है। लाल, बैंगनी, नीला, पीला। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी पर्पल दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इजी है। इसमें पूछा गया है जो विटामिन ए है दोस्तों इसका केमिकल नेम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो देखो जो विटामिन ए है दोस्तों इसका रासायनिक नाम हो जाता है ऑप्शन बी रेटिनल,
यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है गुरजीत कौर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। जो गुरजीत कौर है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा खेल से संबंधित है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से लाइव चैट में बताइए। तो देखो ऑप्शन ए पर है हॉकी, ऑप्शन बी पर है रेसलिंग, ऑप्शन सी पर है दोस्तों वेट लिफ्टिंग और दोस्तों ऑप्शन डी पर है स्विमिंग। तो दोस्तों जो गुरजीत कौर है दोस्तों संबंधित है ऑप्शन बी रेसलिंग से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रेसलिंग कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है सूरजकुंड लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो सूरजकुंड झील है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो देखो ये स्थित कहाँ पर है। हाँ आप लोगों ने सही बोला, ये स्थित हो जाता है ऑप्शन है हरियाणा पर, यानी कि सूरजकुंड लेक इज एसोसिएटेड हरियाणा स्टेट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ए फ्लॉक डांस ऑफ मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित चारों ऑप्शनों में से दोस्तों कौन सा नृत्य जो मध्य प्रदेश है इसका लोक नृत्य है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मंच, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मंच। तो विच इज वायरस डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जो वायरस जनित रोग है। तो ये हो जाता है ऑप्शन सी पोलियो, यानी कि दोस्तों पोलियो इज वायरस डिसीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया। इस पर पूछा गया है वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लोकेटेड। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताइए। हैदराबाद, न्यू दिल्ली, भोपाल या दोस्तों लखनऊ। तो देखो इसका जो आंसर है यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अवस्थित है वो जाता है ऑप्शन है हैदराबाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन एशिया। एशिया महाद्वीप का दोस्तों सबसे बड़ा जो झील है और निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा एशिया महाद्वीप का दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे बड़ा झील कौन सा है। तो देखो वो जो दोस्तों बैकाल, यानी कि दोस्तों बैकाल लेक ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन एशिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। जैसे इस चैनल पर लाइव क्लास लेते हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।